हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि क्रिमिनल केसों में समझौता कैसे करें। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है और लोग जाकर एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। लेकिन एफआईआर दर्ज करवाने के बाद उनको ये नहीं पता होता कि इसको ख़त्म कैसे करें। तो इसमें ख़त्म करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है कि थाने में ख़त्म हो सकती है और दूसरा होता है कोर्ट में ख़त्म हो सकती है। तो आज हम यही बात करेंगे कि थाने में तो इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है और कोर्ट में जाकर कैसे ख़त्म करें। तो मान लीजिए कि ए का बी के साथ झगड़ा हो गया और ए ने जाकर थाने में एक कोई बी के खिलाफ एक कंप्लेंट दी थी। तो पुलिस वाले उसके बाद क्या करते हैं कि ए और बी दोनों को बुलाएंगे थाने में और पुलिस वाले दोनों को बोलते हैं, भाई अगर इसमें समझौता हो सकता है तो कर लीजिए, क्योंकि जो छोटे मोटे मामले होते हैं उनमें से पुलिस वाले ख़त्म करवाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर उनका हो जाता है तो ख़त्म कर लेते हैं, अगर वरना इस पर एफआईआर दर्ज कर देते हैं पुलिस वाले। अब मान लीजिए कि बी पर एफआईआर दर्ज हो गई, उसके बाद क्या होगा कि ए जो है वो राज़ीनामा करना चाहता है। उसके बाद क्या होगा कि जो पुलिस वाले हैं, अगर वो राज़ीनामा करना चाहते हैं तो या तो उसको एफआईआर लगाकर ख़त्म करेंगे। तो एफआईआर का मतलब होता है कि जो ए है जिसने कंप्लेंट की है बी पर, वो क्या करेगा कि जो अपनी स्टेटमेंट देगा और उसमें एक लिखवा देगा कि भाई जो मैंने कंप्लेंट दी थी वो गलतफ़हमी में दी थी और इस पर मैं कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। तो उसमें पुलिस वाले क्या करेंगे कि तो जो उसने बयान दिए हैं उसमें एफआईआर लगा देंगे। मतलब जो उसने वो दी है उसको फ़ॉल्स रिपोर्ट बना देंगे कि भाई जो इसने कंप्लेंट दी थी वो गलत थी और इसको ख़त्म करवा देते हैं और इसमें वो आगे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। तो इसमें जो पुलिस वाले होते हैं वो एफआईआर लगाकर इसको ख़त्म कर देंगे। इसके बाद होता है कि जो कंप्लेंट है जिसने कंप्लेंट दी थी उसके बाद एक कोर्ट से नोटिस आएगा और उसको कोर्ट में जाकर ये बोलना पड़ेगा कि मैंने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी वो गलतफ़हमी में करवाई थी और उस पे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। और मान लीजिए कि उसके पास नोटिस आ गया और उसने रिसीव कर लिया, जिसने कंप्लेंट की थी उसने रिसीव कर लिया और अगर वो कोर्ट में नहीं भी जाना चाहता तो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या होता है, कोर्ट खुद मान लेती है कि भाई ये इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहता। तो उसमें क्या होता है कि वो जो मामला होता है उसमें कोर्ट अपने आप उसको ख़त्म कर देता है। तो ये 2 तरीके तो थे थाने में ख़त्म करने के। अब मान लीजिए कि एफआईआर दर्ज हो गई और उसमें सारे सबके बयान भी हो गए, नक्शा मौका भी बन गया, गिरफ्तारी भी दिखा दी और जो चार्जशीट थी वो पेश करना रह गई। तो इसमें क्या होता है कि चार्जशीट पेश करने के जस्ट पहले अगर आप उसमें राज़ीनामा करना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या करना होगा कि राज़ीनामा टाइप करवा के और जो कोर्ट में देना होगा और वो हमारा राज़ीनामा हो जाएगा। अगर इसमें चालान पेश हो भी जाता है तो उसके बाद भी आप राज़ीनामा कर सकते हैं, अगर मामला बेलेबल है तो। जैसे कि 323, 341, 352, 337, 338 ये ऐसे मामले हैं जिसमें राज़ीनामा हम टाइप करवाएँगे और उसमें पेश कर देंगे, जिसमें सेम डे ही जो मामला है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जैसे कि 325 है, 324 है, 498 ये है, 420 है, 379 है, ये ऐसे मामले हैं जिनमें कोर्ट की परमिशन से ही डिस्पोज ऑफ होते हैं, वैसे नहीं होते। जैसे कि मान लीजिए कि किसी की बेबी ने 498 का मामला दर्ज करवा दिया, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि जो पत्नी है उसको कोर्ट में बुलाया जाएगा और जो उसकी जो स्टेटमेंट थी पहले थाने में जो दी थी उसको हम चेंज करवाएंगे। उसके बाद जो उसने जो बयान दिए हैं उस पर आर्ग्यूमेंट होगी और ये मामला उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कुछ धाराएँ ऐसी होती हैं जिनमें राज़ीनामा नहीं हो सकता। तो जिसमें राज़ीनामा नहीं हो सकता, ऐसे में क्या करेगा, जो राज़ीनामा है उसमें एक ही तरीका होता है कि जो राज़ीनामा करने की जो कह रहा है कि भाई जो कंप्लेंट जिसने की थी वो क्या करेगा कि अपने जो बयान हैं जो पुलिस में दिए थे उनको चेंज करना पड़ेगा उसको और उसके बाद ही केस डिस्पोज ऑफ होगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता। तो दोस्तों, अगर मामला बेलेबल ऑफेंस है तो राज़ीनामा हो जाता है और अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है और उसमें एफआईआर दर्ज होगी तो उसमें क्या होता है कि जिसने एफआईआर दर्ज करवाई है उसकी एविडेंस करवा कर ही मामला ख़त्म होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। और किसी भी लीगल हेल्प के लिए हमारी सोशल साइट पर संपर्क करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।